दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बल्ले का निशान जो है वो दोबारा से वापस ले लिया गया है पीटीआई से, और जो भी सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन में वक्त अब बहुत कम रह गया है। इस सारे मामले पे ये जो फैसला है, ये किस कदर धचके की बात है पीटीआई के लिए? नहीं, इसमें फिलहाल तो झटका ठीक लगा है जैसे कि आप फरमा रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज के बाद तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये फैसला जो आया है पेशावर हाई कोर्ट का, वो दरअसल ये हुआ है कि उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को इसलिए उन्होंने कारगर करार दिया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की नजरसानी की दरख्वास्त को इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौका बड़ा मजबूत था, बड़ा वजनी था, दलाइल के साथ था कि जी हमें तो सिंगल बेंच ने सुना ही नहीं। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस भी जारी किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अहम फैसला जो था वो आप हैरान होंगी कि ऑनरेबल जज है सिंगल बेंच के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को जो 22 दिसंबर को था वो पढ़ा ही नहीं। आप देखिए कि बगैर पढ़े ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल कर दिया। तो कितनी ज्यादा एक हैरान कुन बात है कि जिसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं आप, उसका फैसला जो है 11 पेज का वो पढ़ा ही नहीं। नीति लापरवाही, इस कदर लापरवाही। तो ये चीज देखते हुए जो नजरसानी की दरखास्त के मामले में इलेक्शन कमीशन को बड़ा मजबूत मौका मिल गया कि जनाब जज साहब ने तो हमारा फैसला पढ़ना ही नहीं गवारा किया। तो ये उस बात पे जो आज लार्जर बेंच नहीं था, डिवीजन बेंच था नजरसानी का, उन्होंने बड़ी हैरानगी का मुजाहरा किया कि ठीक उन्होंने सुने बगैर ही फैसला कर दिया, पढ़ा भी नहीं फैसला। इसलिए उन्होंने इलेक्शन के पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले को बहाल कर दिया, बरकरार रखा। लेकिन 9 जनवरी को डिवीजन बेंच जो है वो समाप्त कर रहा है, जिसमें कि सिंगल बेंच ने दरख्वास्त की थी जनाब मैं तो मुअत्तल कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले को, लेकिन डिवीजन बेंच इसको फैसला करेगा। तो वो एक अबूरी फैसला था सिंगल बेंच का, तो वो उस पर उन्होंने आज जो है अब खत्म कर दिया हमारी डिवीजन बेंच ने। लेकिन 9 जनवरी को एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में बड़ा अहम फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच सुनेगा पेशावर का, और वो फैसला बड़ा अहम होगा। उसके बाद अगला जो है राहत मुतय्यन करनी पड़ेगी, आया वो हक में जाता है कि मुखालिफ में जाता है। अच्छा दिलशाद साहब, बैरिस्टर गौहर की अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि हम कल ही ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सुनवाई नहीं होती है और बॉल दोबारा से इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो एक आईनी इदारा है, वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। वो किसी का फरीक नहीं है, किसी के मुखालिफ नहीं है। वो जो फैसला करता है आईन और कानून की रोशनी में करता है, उसके खिलाफ अपीलें करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी की बात है कि गौहर अली एजाज बहुत अच्छे वकला में उनका शुमार होता है। अभी तो 9 जनवरी को डिवीजन बेंच का फैसला आना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवीजन बेंच को क्रॉस करके वो कैसे जा रहे हो, और हर इदारे को नाराज ही करते जा रहे हो। हाँ, वो भी अब डिवीजन बेंच भी सोचेगा जी जब हमने 9 जनवरी को हमारा फैसला अभी ये तो किया भी नहीं, 9 जनवरी का फैसला सुनेंगे करेंगे, तो ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहेगा जनाब 9 जनवरी को तो डिवीजन बेंच का फैसला आना है, पहले वो तो उसको तो आने दें। लेकिन बहरहाल गौहर साहब भी बड़े टॉप क्लास के मुकला में से हैं, और साथ साथ सईद अली जफर साहब पाकिस्तान के मुमताज कानूनदान हैं, सेनेटर हैं, तो वो अगर फैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ठीक है, तो वहाँ भी पता मालूम हो जाएगा कि वो किस अंदाज से इस फैसले को आगे लेके जाते हैं, या रिमांड करते हैं, या वो कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। ये सारे मामला तो एक बड़े गंभीर हो गए हैं। लेकिन मामला 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा अहम दिन है, जब उनके रिटर्निंग ऑफिसर सिंबल अलॉट करेंगे। जो फैसला होना है वो 13 जनवरी से पहले होना है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ की अहलियत के बारे में, नाअहलियत के बारे में 4 जनवरी को सुन रही है। इस 6 जनवरी को इमरान खान के खिलाफ जितने केसेज है उनकी समाअत हो रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है 6 जनवरी, उसमें भी लार्जर बेंच है। और तीसरा जो है आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये अपना फेयर प्लेइंग जो था उन्होंने दिया था, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में फैसला, वो भी आना है। 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का आना है, और पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस
वक्त है वो भी तवक्को की जा सकती है। ये पूरा 10 जनवरी 12 जनवरी पहले बड़े बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर 13 जनवरी के बाद जो है सारी तो खत्म हो जाएगी और पता चल जाएगा किस पार्टी को क्या मिलता है, क्या निशान मिलता है। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, आज ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। पीटीआई के उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तो जो दोनों आरोज थे उनके फैसलों में एक लफ्ज़ का भी तजाद नहीं था। तो क्या इन इक़दामात से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात नहीं उठेंगे? देखा जी, शफाफियत पर तो हमारी इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जो अहम बात है वो बदकिस्मती से इसकी सही तरीके से तश्कील नौ भी नहीं हुई। बदकिस्मती से इनके जो इख्तियारात जो हैं वो भी अजीबोगरीब दिए गए हैं। अब ये बात, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, ये रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला जो होता है ना, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होता है। जब इलेक्शन कमीशन का उनको अपॉइंट कर देता है तो ये आज़ाद खुद मुख्तार होता है। हर रिटर्निंग ऑफिसर आप अपने इदारे में, आप अपनी अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना बैठा होता है। अच्छा, वो बिल्कुल मुझे पता है, हमें तजुर्बा, हमने देखा है, हमें देश इनकी हमने देखी है इनकी रिटर्निंग ऑफिसर की बादशाह। वो हमने तो उनकी किताबें खरीदी थी जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था। लेकिन बहरहाल अब मामला तो ये है, मामला इसलिए हो रहा है कि अब जो फैसले एक जैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, इनका फैसला करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, फैसला करेगा। एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें मिसालें दी ना इसाक डार को जोड़ेंगी, ना इंतखाबी इस्लाह कमेटी ने गौर किया। हमने क्या इंडिया में कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, वो क्या कोई भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ किसी अदालत में जाने की गुंजाइश नहीं। अदालत में खुद ही जाएं, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, कोई अपील ट्रिब्यूनल नहीं, कोई डिलिमिटेशन नहीं। सब डिलिमिटेशन भी करिए आज़ाद कमीशन, उसमें कोई ताल्लुक नहीं इलेक्शन कमीशन का। जो इलेक्शन हार गए जीतने के बाद कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल कोई नहीं। तो जिसने जाना हाई कोर्ट जाए, हमारा क्या ताल्लुक है। यहाँ चूंकि हर मामला इलेक्शन कमीशन है तो गालियां इलेक्शन कमीशन को पड़ती है, उनकी शफाफियत कोई बात होती है। भी आपने तमाम चीजों से, अपने तमाम इख्तियार से अलहदा हो जाए, तो लेकिन वो नहीं होते, उस वक्त गालियां खाई जा रहे हैं मुफ्त में। इस लिहाज से हमें चाह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर भी अपने मर्जी के फैसले करेंगे और गालियां पड़ेगी इलेक्शन कमीशन, इनको कोई पूछेगा ही नहीं। तो वो इस लिहाज से हम ये चाह रहे थे कि हमने ये भी कहा था अपनी इंतखाबी इस्लाह कमेटी के सामने, मैंने खुद बताया, इसाक डार को बताया कि जनाब आप रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अगर कोई रिजेक्ट होता है तो आप उस रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दें, उसको सजा दी जाए कि तुम्हारा फैसला भी नाकिस था कि जिसकी वजह से तुम्हारे खिलाफ फैसला आया। तो कोई नहीं, इसने सुना ही नहीं, बात ही नहीं मानी। लेकिन बहरहाल अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो फैसला करेगा उसमें रिलीफ मिल जाएगा। शुएब शाहीन बड़े टॉप क्लास के वकील हैं, तो उन्होंने अपना जो इंसाफ मांगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है, उसके हक में फैसला होता है तो उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि उनका पेपर जो है एक्सेप्ट हो जाएंगे और वो इंतखाबी तौर पर मैदान में होंगे। और तहरीक इंसाफ ने भी बड़े मुकला बरादरी को अपने साथ शामिल कर लिया है। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि आइंदा इमरान खान को अगर किसी वजह से हुकूमत में आने का चांस मिलता है या बड़ी अहम पार्टी के हिस्सा होता है, तो उनके अंदर का एक जो जहर है या गुस्सा है, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो आगे है ना, मुकला बरादरी, वो उनको सीधे रास्ते पे। लेकिन अभी तक तो 90% अगर उम्मीदवारों की बात की जाए पीटीआई की जानिब से जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे, वो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं और अपीलें अभी सिर्फ कुछ ही लोगों ने दायर की हैं। दिलशाद साहब, अपीलें तो 3 जनवरी तक अपीलें, अगर जिन्होंने अपीलें दायर की हैं उनका फैसला फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा। उन्होंने जो अपीलें दायर नहीं की, इसका मतलब ये था कि उनके कागजात में नक्स था, वो खामियां थी, उनका फैसला रिटर्निंग ऑफिसर का दुरुस्त था अगर उन्होंने अपीलें नहीं की है। तो इस लिहाज से जो फैसला, जो अपीलें करना तो जरूरी था रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ, अगर नहीं किया इसका मतलब था कि वो समझ गए थे कि हमारे जो फैसले जो मुस्तरद हुए हैं या हमारे कागजात मुस्तरद हुए उसमें हकीकत थी, तो मदम था। ये तो उनकी अपनी जो है फॉल्ट है या अपनी पॉलिसी है। लेकिन जिन्होंने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें दी हैं तो उनके फैसले काफी हद तक उनके हक में आ गए। अच्छा कुंवर साहब, पिलडाट की अगर बात करें तो उन्होंने जायज़ा रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल जो हैं, जमहूरियत कमज़ोर हुई है और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से उनका कहना है कि वो उसी तरह शफाफ होंगे जिस तरह 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बड़ी मैंने बात की है उन्होंने, और बहुत अच्छे काबिल हैं, अपने बड़ा इलेक्शन पर उनकी बड़ी गहरी नजर है, तो हमें उनका बड़ा एहतराम है उनका। उसकी बात में वजन तो है।
ان کی بات میں وجہ اس لیے ہے کہ جس انداز سے ریٹرننگ آفیسر فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گونج آ گئی ہے، آواز آ گئی ہے، ان حالات کو دیکھتے نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی بہت دیر ہے. وہ ممکن ہے کہ سب کو آپ کا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے، تو پھر وہ ان کی تجویز جو ہے، ان کی تجزیہ جو ہے، وہ اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں آئے گا رزلٹ. لیکن بہرحال نظر تو یہی آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے اور بڑے متنازع قرار دیے جائیں گے اور بڑا مشکل سے مرحلہ آئے گا. بعض ریٹرننگ آفیسروں کی نادانی بھی ہے اس میں. انہوں نے بھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے بھی حقائق کو نہیں دیکھا، اور انہوں نے جس انداز سے کاغذات نامزدگی غیر معمولی طور پر مسترد کیے ہیں وہ بھی سوالیہ نشان ہیں. اور بہت سے جگہوں پر جو ان کے بیلٹ پیپر بنے کے بعد یہ جو کاغذات نامزدگی کے پیپر چھینے گئے ہیں یا ان کو ہراساں کیا گیا ہے، یہ بھی سوالیہ نشان بنا ہے. اس پر بھی چیف الیکشن کمشنر بھی اور ہم پنجاب، چونکہ میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوں، تو وہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی ان کو سخت نوٹس کیا ہے، اور انہوں نے چیف سیکرٹری سے بھی اور آئی جی سے بھی جواب طلبی کی ہے کہ ہم اس کی رپورٹ پیش کریں. تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، لیکن ہر سیاسی جماعت کو مطمئن کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلے ہیں، ان کے فیصلے کے خلاف لیول پلینگ فیلڈ ملے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی چونکہ بات ہو رہی ہے کنور دلشاد صاحب، تو وہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ چل بھی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والوں کی جانب سے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن اس وقت جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کی تشکیل ہوئی تھی 1956 میں، جو ہمارا پہلا آئین سا اسمبلی قانون پاس آئین بنایا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن پاکستان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی. ہارنے والی جماعت نے تنقید کی اور کامیاب پارٹی نے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے. یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی حکومت آئے، کوئی پارٹی بھی آئے، انہوں نے الیکشن کمیشن چونکہ بہت بڑا اہم آئینی قانونی ادارہ ہے، اس کے فیصلے سے ہر ایک کسی کو اختلاف ہوتا ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. یہ تو تنقید تو چلتی رہتی ہے، اس کی کوئی سیاسی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس کی کوئی وجہ نہیں.